अच्छा। मूलभूत सुविधाएं जहाँ नहीं है, जैसे चिकित्सा सुविधा होगी, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी होगी, खेल स्टेडियम हो गया, इस तरह अभी अभी पिछली बार स्टार्टिंग से एक बार तो काट के आनी चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। उसका क्या होता है, इसमें दो तरीके होते हैं। कई तो किसी को लालसा होती है कि मेरे को तो पैसे कमाने हैं, ये जिताना नहीं जिताना वो पब्लिक के ऊपर होता है सारा। पब्लिक को हो सकता है वो चेहरा नजर अच्छा लगे हो, ये सिर्फ एक ही कारण होता है। वोट के लिए किसी भी तरह से आप ट्राई करोगे उसको बहकाने की, खरीदने की, जैसे प्रलोभन दिए जाते हैं। हरियाणा की राजनीति में हिसार का नाम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हिसार में होने वाले हर छोटे छोटे बदलाव हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में हिसार में नगर निगम चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और सारे उम्मीदवार अपने आप को मजबूत दिखाने की होड़ में निकले हुए हैं। ऐसे में आपका अपना चैनल संवाद जंक्शन लगातार आपको चुनाव का अपडेट दे रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 में और हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी सत्यवान पानू जी। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार, हिसार वासियों को नमस्कार, वार्ड वासियों को नमस्कार, आपका धन्यवाद आजाद नगर में पहुंचने पर। सर सबसे पहला तो आपसे सवाल ये है, कैसा रहने वाला है इस बार चुनाव का माहौल? देखिए, चुनाव कभी भी हो, हर समय रोमांच ही होता है चुनाव में, 5 साल में एक बार होता है और काफी रोमांच रहेगा। जो जो प्रत्याशी अभी तक तो किसी ने नामांकन किए नहीं है, अभी स्टार्ट हुए हैं नामांकन सारे। अभी अब की बार ये कि पहले बीजेपी सिंबल पर लड़ाया करती है इलेक्शन को, अब की बार सभी पार्टियां इस बार सिंबल पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, नगर निगम का भी बिल्कुल रोमांच रहेगा। बड़ा रोमांचक मुकाबले रहेंगे सभी जगह। अच्छा सत्यवान जी, एक बात बताइए, जो वार्ड नंबर 19 है जहाँ से आप भावी प्रत्याशी हैं, क्या माहौल है? मतलब यहाँ की समस्याएं क्या है, यहाँ की जनता की दिक्कतें क्या है? समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, जो वार्ड के तौर पे छोटा एक वार्ड का इलेक्शन है और वार्ड के लिए ही चुना जाता है पार्षद को, और उसमें मूलभूत सुविधाएं होती हैं। सबसे ज्यादा जरूरत पानी की, सीवरेज की, सड़क, बिजली, पानी, और जैसे लोकल होगी कि आवारा पशु हैं। अच्छा। मूलभूत सुविधाएं जहाँ नहीं है, जैसे चिकित्सा सुविधा होगी, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी होगी, खेल स्टेडियम हो गया, इस तरह अभी अभी पिछली बार स्टार्टिंग से 10 साल पहले ये नगर निगम का हिस्सा बना था आजाद नगर, लोकल कॉलोनियां थी। लेकिन जो विकास होने चाहिए थे शहर के हिसाब से, वो अभी तक हिसार जो आजाद नगर वार्ड 19 और 18 दोनों ही लगा लो, इसमें जो होने चाहिए थे विकास वो नहीं हो पाई। अच्छा। काफी खामियां हैं, अब तक रही हैं। तो हमारा तो प्रयास यही है कि उसको जो खामियां हमें नजर आती है, लगातार हम पिछले 2 चुनाव लड़ चुका हूं मैं वार्ड नंबर 19 से, तो लगातार लगे हुए हैं। अच्छा सत्यवान जी, आपने पहले भी इलेक्शन लड़ा, आप कुछ ही नंबरों से पीछे रह गई, क्या कमियां रह गई? देखो, जो कमियां कोई नहीं छोड़ता अपनी तरफ से, भरसक प्रयास होता है राजनीति में, जीतने का ही एक मकसद होता है। लेकिन हमारा काम है लड़ाई को लड़ना, चुनाव लड़ना, जिताना नहीं जिताना वो पब्लिक के ऊपर होता है सारा। पब्लिक को हो सकता है वो चेहरा नजर अच्छा लगे हो, ये सिर्फ एक ही कारण होता है। वोट के लिए किसी भी तरह से आप ट्राई करोगे उसको बहकाने की, खरीदने की, जैसे प्रलोभन दिए जाते हैं, नहीं होता। तकरीबन ये होता है आत्मा का, मैं मानता हूँ आत्मा का, और मैंने कभी इसका मलाल नहीं रहा। मेरे को नहीं चुना कोई नहीं, मैं नहीं चुनने वाली एक फीस थी, उसमें मेरे को मलाल इतना है कि चुन लेते तो हम ज्यादा काम करवा सकते थे। अच्छा। नहीं चुना गया तो कहीं एक वो छाप होती है ना, पार्षद की होगी, एमएलए की होगी, उसके मतलब राजनीतिक पावर मिल जाती है उससे, और आगे चल के उसमें कहीं से भी कोई डिपार्टमेंट किसी भी चीज का उसको अहमियत भी देते हैं लोग, ऑफिसर भी अहमियत देते हैं, सरकार भी अहमियत देती है। तो वो तो मलाल रहेगा कि हम जनता ने नहीं चुना, लेकिन वो जनता का ही नजरिया होता है। जिसको चुनती है जनता वो अच्छे के लिए चुनती है, उसमें मैं कोई कमियां ना जनता की निकाल सकता ना मेरी निकाल सकता। बिल्कुल सत्य, जनता आपको काबिल समझ रही है? देखो मैम, लग तो रहा है तो लेकिन इतने साल हो गए, देख लिया जनता ने सारा, कोई छुपाया नहीं है जनता से। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है जनता बिल्कुल सारा एक तरफा कह लो आप, ये सारा बढ़िया रहेगा चुनाव।
अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, सत्यवान जी, इतने सारे कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। आप किस आधार पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता आप ही को समर्थन देगी? मैम देखो, ये तो इसमें तो है, ये 5 साल में एक मेला होता है जनगणना, उसका चुनने का अपना जनता का, और उसमें सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन आखिरी तक उसमें पता लग जाता है जनता को, जो जनता का के बीच में रहा लगातार, जनता हर चीज को देखती है, कितनी काबिलियत है, कितना बीच में रहता है, ये योग्य है या ना योग्य है, कोई इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, बुराइयां हैं, वो चीज सभी नजरों में रहती है जनता की। सत्यवान जी, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता आजकल ऐसा कोई है नहीं कि जो मेरा संदेश को सुन के ही अलग सीखे। आजकल हर मतदाता जागरूक हो चुका है और हर चीज के बारे में जानता है, तो संदेश हम तो और लगभग पता भी लग जाता है कि इसका संदेश लगातार हम तो दिन भर आज एक चुनाव का समय है कि मैं कहूँगा आज ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं तो हर रोज संदेश देता हूँ। जो मैं कभी भी चर्चा होती है, कोई काम होता है, कोई आंदोलन होता है, कोई ये लगता है कि यहाँ खामियां हैं वार्ड की, तो वहाँ खड़े होते हैं हमेशा, वो हमेशा ही संदेश रहता है उसका। एक आज नया संदेश कुछ नहीं है, पिछले 10 सालों से संदेश दे रहे हैं और जनता की वो तकरीबन घर घर तक पहुंच भी चुका है। हमने सिर्फ काम करना है, सेवा करनी है और हमारी कोई लालसा नहीं है। काम करना है, हाँ, सेवा करनी है। बिल्कुल। सत्यवान जी, अक्सर देखा जाता है कि उम्मीदवार जीत जाता है लेकिन फिर बाद में वो जनता के बीच में नहीं जाता है। देखो, उससे एक बार तो काट के आनी चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। उसका क्या होता है, इसमें 2 तरीके होते हैं। कई तो किसी को लालसा होती है कि मेरे को तो पैसे कमाने हैं, ये करना है और करना है, और नहीं, भगवान की दया से हम नमक रोटी मिर्च खाने वाले आदमी है, बिल्कुल ना कोई लालसा कोई उस चीज की। एक आदमी का मतलब कोई पद मिलता है तो उसकी रेपुटेशन उससे बढ़ती है, और जो उस पद पाने के लिए वो मेहनत करता है और पद मिल भी जाता है और बाद में नहीं करता, तो क्या होगा, उसकी दूनी बुराई होगी, दोगुनी। तो वो बुराई हम नहीं लेना चाहते कि हमारे को एक बार पद मिल भी जाए और जनता का जो उन्होंने हमारे को जो सिर पर पगड़ी बांधने का काम होता है और बांध दे, उस पगड़ी की ना लाज रख सके, तो मेरे को नहीं लगता कि वो किसी काबिल है। उसको वो हमारा नेचर ही नहीं रहा कि ऐसा कि मान लो कोई जो आज है उससे भी गिरा दे, वो तो एक गिराने वाली शख्सियत की, उसको जो उसका ओहदा है उसको गिराने वाली बात हो जाती है। तो ये थे सत्यवान पानू जी, वार्ड नंबर 19 से भावी प्रत्याशी हैं। पूरे जोश और उल्लास के साथ कह रहे हैं कि इस बार जनता उनको पूरी तरीके से समर्थन देगी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये उन उम्मीदवारों की तरह नहीं रहेंगे राजनीति में जो एक बार जीतने के बाद फिर दोबारा जनता के बीच में नहीं जाते हैं। आपकी क्या राय है? आज जो हमने चर्चा की है इस पर आपका क्या निष्कर्ष निकला, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।